हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सदिश -2i प्लस j माइनस 5k की दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये सदिश दिया हुआ है और हमें इसकी दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा, यदि यदि कोई सदिश है जिसको हम एक बार के लिए p सदिश बोल लेते हैं, जिसका मान है x i प्लस में y j प्लस में z k, तो p सदिश की दिक् कोज्याएं यदि l, m व n हो, तो यहां से हम क्या बोलते हैं कि l का जो मान है वो क्या आता है x बट्टा में वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ठीक है। और जो m का मान होता है वो क्या होता है y बट्टा में वर्गमूल x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। इसी प्रकार जो n का मान होता है वो होता है z बट्टा में वर्गमूल x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो सदिश दिया हुआ है उसको हम एक बार के लिए माना a सदिश के बराबर मान लेते हैं। तो a सदिश बराबर में -2i प्लस में j माइनस 5k। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर ये जो i j और k के जो गुणांक है ये यहाँ पर क्या है, इस सदिश के दिक् अनुपात है। ठीक है। तो हम दिक् कोज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे l निकालना है तो i का जो गुणांक है बट्टा में इस सदिश का मापांक लिख देते हैं, यानी कि वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस प्रकार करते हैं। तो अगर हम a सदिश का मापांक निकालें तो वो क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर -2 का जो वर्ग है वो 4 हो जाएगा, प्लस में j का गुणांक 1 है तो उसका वर्ग 1 हो गया, प्लस में k का जो गुणांक है वो -5 है तो उसका वर्ग हो गया 25। ठीक है। तो अब देखो इसका मान कितना बन जाएगा, वर्गमूल के अंदर 30 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से l का मान ज्ञात करें तो वो कितना आ जाएगा, -2 बट्टा वर्गमूल 30। m का मान ज्ञात करें तो वो आ जाएगा हमारे पास में 1 बट्टा में वर्गमूल 30, और n का जो मान है वो आ जाएगा -5 बट्टा में वर्गमूल 30। ठीक है। ये मान बन जाएगा हमारे पास में और ये हमारे उत्तर भी हो जाएंगे। तो जो दिक् कोज्याएं हैं वो क्या आ गई, l बराबर -2 बट्टा वर्गमूल 30, m बराबर 1 बट्टा वर्गमूल 30 और n बराबर -5 बट्टा वर्गमूल 30। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।